जीवन एक संग्राम है जो लड़ रहे हैं सब। जीवन एक संग्राम है जो लड़ रहे हैं सब। जीत कर जो आएगा वही आज है वही कल। हेलो एवरीवन, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसे इसी सेंसिटिविटी से सुनेंगे व समझेंगे। इसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है सोचकर इग्नोर व स्किप नहीं करेंगे। सुसाइड। जब भी इस शब्द के एहसास मुझसे होकर गुजरे, लगा काश कि मैं उस तक पहले पहुंच पाती, या काश वो मुझ तक पहुंच पाते। काश ही दिविनो द हीलिंग वॉइस चैनल की ट्रिगर पॉइंट है। मुझे इस बात का हमेशा दुख व अफसोस होता है कि जब कभी भी ऐसी कोई घटना हमारे समाज में होती है तो कानून उसे जुर्म व समाज उसे पाप व कायरता का तमगा पहना देता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2020 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में एवरेज 381 सुसाइड डेली हुए, जिसमें लगभग 28 स्टूडेंट थे, यानी पर आवर 1 स्टूडेंट सुसाइड कर रहा था। और 2020 की स्थिति देखते हुए इसके रेशियो बढ़ने की ही संभावना है। पर फिर भी इस समस्या पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता से न सरकार सोच रही, न समाज और न ही कोई स्वयंसेवी संस्थाएं। 80% व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी आत्महत्या का ख्याल आता है। किसी में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होती है तो वो कोशिश कर खुद उस माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं। कुछ खुशकिस्मत लोगों को उस वक्त किसी का हाथ व साथ मिल जाता है और कुछ जिंदगी हार जाते हैं। ये एक बहुत ही गहन निराशा, हताशा व अकेलेपन से उपजी हुई मानसिक अवस्था है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति गहरे अवसाद में चला जाता है, जहां उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वैसे तो सुसाइड के कई कारण व वजह होती है, पर ज्यादातर इसकी मुख्य 2 वजह होती है। अपने तथा सपने से दूरी या विछोह इसके मुख्य कारण है। अपने यानी माता पिता, भाई बहन, दोस्त, लाइफ पार्टनर, जिनसे भी हमें प्यार हो, इनमें से किसी की डेथ हो जाती है, अथवा डिवोर्स, बैड रिलेशनशिप जैसे किसी भी वजह से अपने लव्ड वन को खो बैठते हैं या दूर हो जाते हैं। ये इमोशनल ब्रेकडाउन की मुख्य वजह है। सपने अर्थात एजुकेशन, करियर, प्रोफेशन, आपकी अल्टीमेट गोल जो आप करना चाहते हो या बनना चाहते हो, उसमें रुकावट, हार तथा किसी तरह का मोरल या एथिकल प्रेशर। इसके अलावा कुछ ड्रग्स एंड अल्कोहल है जो माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है तथा व्यक्ति को मेंटली एंड फिजिकली सुस्त करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति डिसीजन लेने के कंडीशन में नहीं होता तथा और भी उलझता चला जाता है। एक कारण हेरिडिटी भी है, जिसकी फैमिली में किसी ने सुसाइड किया हो या अदर मेंटल डिजीज और डिसऑर्डर लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन या बिहेवियरल एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहे हो। ऐसे व्यक्ति में इस तरह की प्रॉब्लम एंड डिसऑर्डर होने की संभावना दूसरों से ज्यादा होती है। बिहेवियरल एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कुछ लोग बहुत ही एग्रेसिव एंड इम्पल्सिव होते हैं, किसी भी तरह के फेलियर या रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते हैं तथा खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज, इम्पोटेंसी एंड अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, ऐसे कंडीशन में व्यक्ति खुद को होपलेस, हेल्पलेस एंड यूजलेस फील करता है तथा उसमें गहन निराशा की भावना आ जाती है। कुछ पारिवारिक व सामाजिक कारण भी होते हैं। पारिवारिक कारण, ब्रोकन और अनहैप्पी फैमिली, जिस फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तथा किसी का एक दूसरे से इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है। कंपैरिजन, फैमिली में अगर किसी का किसी के साथ कंपैरिजन कर लगातार किसी एक को इंफीरियर फील कराते हैं तो उसका सेल्फ स्टीम वीक हो जाता है तथा वो खुद को यूजलेस फील करने लगता है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं तो अपने बच्चों के सामने एक ढाल की तरह खड़े होते हैं, पर कब तक और कहां तक? जब वो सिचुएशन को डायरेक्ट फेस करने निकलते हैं तो उनके लिए यह हैंडल करना बहुत ही मुश्किल एंड स्ट्रेसफुल होता है। प्राइवेसी एंड स्पेस अच्छा है, पर कब और कितना महत्वपूर्ण है? कहीं आपकी बेदखली, बेपरवाही तो नहीं बन गई? कहीं उस स्पेस में आप या आपका कोई अपना इस जीवन संग्राम में अकेला तो नहीं पड़ रहा? सामाजिक कारण, मोबाइल एंड सोशल मीडिया,
मोबाइल एंड सोशल मीडिया, इसका इम्पैक्ट उल्टा हो रहा है। लोग लोनली एंड आइसोलेटेड हो रहे हैं। फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट में जगह नहीं है, पर वास्तविक जिंदगी में उनके पास उनकी बातों को शेयर करने के लिए एक भी फ्रेंड नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज, सोशल मीडिया किसी भी निगेटिव केस को इतना हाइप दे देती है कि वो रॉन्ग रोल मॉडल हीरो बन जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल हेल्थ इग्नोरेंस। हमें सर्दी खांसी या बुखार हो या जरा सा स्टमक में ही कोई प्रॉब्लम हो, हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। पर अगर हमें या हमारे नियर एंड डियर वन को कोई मेंटल प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम तब तक इसे सीरियसली नहीं लेते जब तक प्रॉब्लम डिजीज में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और ज्यादातर केसेस में तो डॉक्टर के पास तब जाते जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे समाज में मेंटल रोगियों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। समाज का ज्यादातर केसेस में परिवार के लोग भी छोड़ देते हैं। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम खुद को तथा दूसरों को इस माइंडसेट से बाहर निकाल सकते हैं व इस हादसे को होने से रोक सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।